में जो बनना है आपको, उसमें एक कलश भी उनको दिया जाएगा। जिस दिन वो विधान करेंगे एक कलश भी भेंट किया जाएगा। और विलंब न करते हुए पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में हम सभी लोग चलते हैं अपने कल दोनों। कल 21 अर्घ है ना, एक दिन परसों 35 है और एक दिन ही ज़्यादा है, बाकी 21-21 दिख रहे हैं। एक दिन अरहत भक्ति भावना है, 54 है अर्घ उस दिन। तो आज तो 71 पूरे है, उससे तो समोसलन का वर्णन है उसमें, बहुत मंगलमय है। तो बहुत कम कम अर्घ है। एक दिन का पुण्यार्जक श्रीमती अनीता प्रदीप जी जैन सब परिवार ने प्राप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलें पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में चलते अपने हाथों का श्रीफल बना लें, वहीं से बैठ के हम त्रिवार नमोस्तु करेंगे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सभी को 16 करण पर्व की 16 दिवसीय विधान श्रृंखला में आज दर्शन विशुद्धि भावना के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए हम सबको मोक्ष मार्ग प्रसाद करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। थोड़ी देर को वहाँ बैठ जाना है, चेयर लेके। अच्छे कुर्सी पे बैठ जाएं जो लोग थोड़ी नीचे देर को नहीं, नीचे वहाँ अगर ऊपर बैठना ना तो वहाँ बैठ जाइए थोड़ी देर को। और जो नीचे बैठे तो बैठे ना, कोई बात नहीं है, चेयर पर वहाँ बैठ जाइए। चेयर है कि नहीं है? हाँ हाँ, तख्त पे बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। लोक कल्याण महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य आर्जव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। सज्जन बंधु, आज का पावन अवसर षोडश कारण महापर्व, जिसमें हम लोग तीर्थंकर बनने के लिए 16 भावनाओं को भा रहे हैं। कितना अच्छा सौभाग्य मिला है कि पर्युषण पर्व के पूर्व षोडश भावनाओं का यह आचरण, यह श्रद्धान, ये पूजा आराधना, वो भी सौधर्मेंद्र बन के, चक्रवर्ती बन के कर रहे हैं। कितना अच्छा इनका भाव है। और इतना बड़ा विधान 16 दिवसीय तो शायद ही कभी हुआ होगा, लेकिन इसमें कितने सारे काम हो रहे हैं। अभिषेक, शांति धारा, विधान, प्रवचन, सब कुछ। और आपके घर का काम भी
रुकेगा नहीं, सही समय से सब हो जाएगा। अन्यथा तो ये विधान 4-5 दिन में कर लो, 8 दिन में कर लो, लेकिन 16 दिन में रखा है कि निराकुलता से अच्छी पूजाएं हों, ठाठ से भागम भाग में नहीं, आनंद नहीं आता। तो लोग क्या करते हैं, एकदम आकुलता हो जाती है तो स्वाहा स्वाहा करके चले जाते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं कि इसमें क्या है, क्या अर्थ है, क्या महिमा है, इसे नहीं जान पाते। और ये भावनाएं तो बड़े आराम से भाई जाती हैं, बहुत अच्छे विशुद्धि से भाई जाती हैं कि जितनी ज़्यादा विशुद्धि बढ़ाओगे, सब में विशुद्धि लगा हुआ है, निर्मलता लगा हुआ है, उतने ज़्यादा पुण्य का अर्जन होगा, 7 पुण्य जो आपको तीर्थंकर बनाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से भाना है। विधान में भी हमको 16 भावना भाना है, इसकी पूजा में, प्रवचन में, तीर्थोदय काव्य में और शाम को भी प्रवचन में। यहाँ पर आए हैं पंडित जी, अच्छे सुनाएंगे आपको, बहुत अच्छे से सुनाएंगे। उनके परिवार, उनकी बहन आरिका बनी आचार्य के पास। देखो संस्कार भी बहुत अच्छा है घर का, इसलिए वे भावना भाते हैं। आप सबको भी बताएंगे कि 16 भावनाओं की महिमा क्या होती है। तो बहुत अच्छे से सब चल रहा है। प्रातःकाल भी स्वाध्याय चल रहा था द्रव्य संग्रह का, और अब चलेगा। अभी रक्षाबंधन आ गया था, थोड़ी छुट्टी मिल गई थी, और आज से मध्याह्न में भी आगमन योग का स्वाध्याय चलेगा। ज़्यादा लोग होंगे तो यहाँ आएंगे, नहीं तो वहाँ अपने स्थान पर ही आपको स्वाध्याय कराएंगे। और शाम को भी बहुत अच्छे से भक्ति पाठ स्तुति भगवान की, या भगवान यहीं विराजमान रहेंगे। सबको जल्दी आना है, दिन थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए हम भी अब 6 बजे के लगभग 6-6:15 बजे आएंगे मंदिर, और जल्दी से जाएंगे भी। इसलिए थोड़ा जल्दी अनुभव का कार्यक्रम। अब तो 16 भावनाओं में, 16 स्नान में कई लोग तो एकासनी कर रहे हैं, तो एकाहारी को पास कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं, सोचो सूर्यास्त के 72 मिनट पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो हिंसा होती है ना। ये हमारे आगम में कहा 3 घड़ी पहले। तो आप देर ना करें, जल्दी करके। और ये अच्छा शुभ अवसर आया है, बहुत अच्छा अवसर है। ये एक सीजन आ गया है, जैसे आपका सीजन आता कमाने का, वैसा पुण्य कमाने का सीजन ये 16 कारण यहाँ आ गई हैं। तो अपन लोगों को 1 महीने में खूब पुण्य भर लेना। वो 1 वर्ष नहीं, 1 जन्म नहीं, कई जन्मों जब तक मोक्ष ना मिले। और तीर्थंकर बनाता है ऐसा पुण्य, हम कहते हैं आपको जल्दी जल्दी वो सौभाग्य मिले और आपको फिर मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो ऐसा मंगलमय ये पर्व है, बहुत विशुद्धि को बढ़ाने वाला है। आज पहली भावना के रूप में हम प्रवचन सुन रहे हैं। वैसे तो रक्षाबंधन के दिन से ही प्रारंभ हो गए, 1 दिन पहले से ही, लेकिन हम एक एक दिन एक एक भावना और विशेष कुछ कहने का भाव रखते हैं। तो दर्शन विशुद्धि क्या है, तो हमारे आगम में लिखा है, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ बताया है कि कैसे दर्शन विशुद्धि हमें करना चाहिए। तो हमारे जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित निर्गंथ मोक्ष मार्ग पर रुचि रखना, तो यह है दर्शन विशुद्धि भाव। हमारे आगम में बहुत अच्छे से बताते हैं कि सम्यक दर्शन तो 4 गतियों में हो सकता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि, दर्शन की निर्मलता केवल मनुष्य गति में ऐसे महान आत्माओं को, जो ऐसे महान केवली शुद्ध केवली का भी सानिध्य पाते हैं और इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, लोग कल्याण की भावना भाते हैं, उनको ही हो सकती है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध मनुष्य अवस्था को छोड़ करके अन्य अवस्था से प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी दर्शन की विशुद्धि बढ़ाना है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बताया कि सम्यक दर्शन का लक्षण कि श्रद्धानम परमार्थाना मातागम तपोभृताम त्रिमूलापोर्मश्लांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि जो हमारे आत्म आगम और तपोव्रत हैं। आत्म मतलब बीचला भगवान, आगम मतलब जिनवाणी, और तपोव्रत मतलब जो हमारे गुरु हैं, उन पर श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान होना? 3 मूर्ताओं से रहित, अष्टांगों से सहित और अष्टमदों से रहित जो श्रद्धान है,
वही महान श्रद्धान है। ऐसे श्रद्धान के साथ संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री भाव और सबको क्षमा, सबसे क्षमा और सबके उद्धार की भावना, कल्याण की भावना, सबके दुख दूर होने की भावना, जो कि आप रोज कहते हो कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप बोलते सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब बहुत अच्छे दिखें, किसी को कोई दुख कष्ट ना आए, ऐसी मंगलमय भावना ये लोक कल्याण की भावना है। संपूजका नाम प्रतिपादका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शांतिं भगवान जनेन्द्रा करोति शांतिं। भगवान जनेन्द्र आप बोलते हो कि जितने भी पूजा करने वाले हैं, जो भी प्रजा का पालन करने वाले हैं और जो तपोधन हैं, तप को धारण करने वाले, तप को तपने वाले हैं, जो यतीन्द्र हैं, मुनियों के नायक आचार्य हैं, तो संपूजकानाम प्रतिपादकानाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम, जो सामान्य तपधारी जो मुनिराज भी हैं, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, और देश राष्ट्र नगर आदि में रहने वाली जनता है, और राज्ञा मतलब जो राजा हैं, इन सबकी शांति की भावना आपने भाई करो तो शांति भगवान जनेन्द्र। हे भगवान, हे जिनेन्द्र भगवान, सबको शांति की प्राप्ति हो, आप सबके लिए शांति प्रदान करें, ऐसी मंगलमय भावना अभिषेक के समय भाते हो। तो यही है लोक कल्याण की भावना, कोई दुखी ना रहे। कैसे बनते हैं तीर्थंकर कि कैसे निकले भव सागर से दुखित हो रहे ये प्राणी, दुख छूटेगा मोक्ष शीघ्र हो, ऐसा सोचे जो ज्ञानी। वही जगत को सुखी चाहने वाला जन उपकारी है, और उसे मिले ये तीर्थंकर पद समोषण अधिकारी है, उसे मिले ये तीर्थंकर पद समोषण अधिकारी है। इस प्रकार समोषण के अधिकारी वे ही बन पाते हैं जो सब जीवों को ये इस प्रकार की अपनी भावनाएं प्रदान करते हैं कि सब जीव इस संकट से, इस भव से और अनेक प्रकार के और भी आपत्तियों से, दुखों से दूर हो जाएं। तो ये भावना बहुत मंगलमय है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारे देव शास्त्र गुरु पर जो बीतरागी हैं उन पर श्रद्धान करने से होती है। नमोकार मंत्र में हम पांचों को नमन करते हैं, जो कि हमारे अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु हैं, और चार ही मंगल हैं, अनंत सिद्ध साधु और केवली पुनीत धर्म। साधु में आचार्य उपाध्याय मुनि सब आ जाते हैं। तो ऐसे यही मंगल हैं, पापों को गलाने वाले, सुख को लाने वाले, यही जगत में उत्तम है और यही जगत में शरण है, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा बोलते हैं। और कोई शरण नहीं विश्व में, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। दर्शन मतलब श्रद्धान, और सम्यक मतलब समीचीन, सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। और जैसे भूल जाता है, अन्यत्र भटक जाता है, कहीं और चला जाता है और वहाँ पर श्रद्धा दिखाता है बीच राग को छोड़ करके, तो फिर वह सम्यक से च्युत हो जाता है। अनादिकाल हो गया, पूजा में पढ़ते हो, राग सहज जग में रुड़ो मिले सरागी देव, बीच राग भेंटो अबे मेटो राग कोटे। मैं जगत में रोता रहा, सरागी देवता मिले, अब बीच राग भगवान मुझे मिले हैं, मेरी राग की भटकन को दूर कीजिए। और फिर वहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। हमारे लिए तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस पर अटूट श्रद्धा रखनी है। आपको बताता हूँ कि एक पिता के और भी राजकुल में जन्मे दो बालक जब जवानी को प्राप्त होते हैं, संस्कार बहुत अच्छा था जिन धर्म का, जब जवानी को प्राप्त हो गए तो सोचते हैं अरे खजाने तो भरे पड़े हैं, कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें कुछ अपनी जो बाहू में बल मिला है इससे कुछ करना चाहिए। क्या करें हम? कमाने के लिए तो कहेंगे पिताजी कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ हासिल तो करना चाहिए, शक्ति का उपयोग तो करना चाहिए। चलो निकलते हैं, पिता से क्या पूछना, हम चलते हैं। चल रहे थे दोनों जंगल की ओर,
और खोज रहे थे कोई अच्छा काम कि हम शक्ति का उपयोग करें। और वे पहुंच गए ऐसी जगह, और वहाँ से उन्होंने सोचा कि हम साथ में नहीं अलग अलग जाएंगे और हम कुछ हासिल करेंगे ऐसी चीज़ कि जो विश्व के लिए चकित कर दे। एक तो चला गया पर्वत के ऊपर और एक चला गया पर्वत की तलहटी। जब गया, देखिए, एक गया पर्वत के ऊपर तो वहाँ उसको निर्गंथ गुरु मिल गए, उनका उपदेश मिला, मार्गदर्शन मिला और मोक्ष मार्ग उसे मिल गया। मिल ही नहीं गया, उसको पकड़ लिया और उस पर चल भी दिया। क्या बन गए होंगे अब सोचो। और दूसरा, जब तलहटी में पहुंचा, वहाँ दिखा उसको एक आश्रम। बेंच पीछे कर दो, अच्छे से बैठ जाओ, बढ़िया से, ठीक है। और उसे मिला एक आश्रम, और ऐसा आश्रम, जो आश्रम जहाँ पर कि बहुत सारे तपस्वी तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े जटाजूट और भगवा वस्त्र में थे। उसने सोचा यहाँ क्या होता है भैया, यहाँ तो योग होता है, यहाँ तो कुछ सिद्धियाँ होती हैं। कौन सी सिद्धियाँ होती हैं? यहाँ तो ऐसे एक रस बनाने की सिद्धि होती है जिसको हम कहते हैं स्वर्ण रस। स्वर्ण बनाने का रस बनता है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? सिद्ध करके स्वर्ण बनाएं, मनचाहा स्वर्ण बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे यश मिलेगा, स्वर्ण की बहुत कीमत होती है। तो वह वहाँ पर रहता है और उसने भी वहाँ की, अब सदस्यता कहिए, दासता कहिए, स्वीकार कर ली और वह उसी मत में रंग गया, रस गया, पच गया और अपने सम्यक्त मार्ग को भूल करके वहीं पर लग गया। और उसने 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष गुजारे, बड़े जटाजूट सब रखा लिए। 12 वर्ष में वह विद्या सिद्ध हो गई और उसने रस विद्या को सिद्ध करके अब स्वर्ण बना सकता है मनचाहा। उसको याद आ गया। क्या बात याद आई कि अरे हम 2 निकले थे, हम तो भूल गए अपने भैया को, हमने तो ये हासिल कर लिया, उनको क्या हुआ होगा? इतनी अच्छी चीज़ तो उनको नहीं मिली होगी। मेरे कितने सारे तो नीचे लोग शिष्य बन गए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि मालूम करता हूँ कि वे कहाँ हैं, हम घर से निकले थे, वे कहाँ हैं। इस बात को मालूम करने के लिए क्या करते हैं? अपने शिष्यों को भेज देते हैं। शिष्यों को भेजा, जाओ मालूम करो कहाँ हैं, पूरे जंगल में छानना है और मैं बता दूं कि उनकी पहचान क्या है। उनकी पहचान यहाँ पर तिल है, मस्सा है, ऐसा उनका शरीर है, तुम पहचान जाओगे। ठीक है, चले गए शिष्य लोग और गए। जाने के बाद पूरे जंगल में छान लिया, कोई दिखे तो सही, ऐसे कोई मस्सा और तिल वाले कोई थे, लेकिन ये हमारे गुरु के भाई नहीं हो सकते। इनका शरीर देखो कैसा है, धूल चढ़ी है और रहने को मकान भी नहीं है, न कोई आश्रम न कोई मठ है। पत्थर पर बैठे हैं, कहीं गुफा में बैठते हैं। बताइए कैसा शरीर है इनका, ऐसा दुबला, और गाल तो बिल्कुल अंदर धस गए हैं और आँखों के तारे चमक रहे हैं, प्रसन्नता है, ध्यान में लीन है। ये हमारे गुरु के भाई नहीं हो सकते। हमारे गुरु के भाई अच्छे हट्टे कट्टे तगड़े होने चाहिए। हमारे गुरु तो अच्छा माल खाते हैं, ये तो ऐसे दिख ही नहीं रहे, ये नहीं होंगे लगता है। तो वापस आ गए और गुरु को कहा कि देखो मैं देख करके आया हूँ, पूरे जंगल में मैंने ढूंढ लिया, लेकिन आपके भाई तो मुझे नहीं मिले। कोई तो मिले होंगे, हाँ मिले, लेकिन वो आपके भाई नहीं हो सकते। कैसे थे? हमने जो बताया था, हाँ वैसे तिल मस्सा वगैरह वैसे ही थे, तो भी हो सकते हमारे भाई। कैसे थे रे? अरे बेटो आपके भाई हो ही नहीं सकते, उनके पास कोई घर नहीं, मकान नहीं, झोपड़ी भी नहीं, ना कोई वस्त्र, ना कोई अलंकार, वो आपके पास तो बढ़िया बढ़िया सब कुछ है।
और यहाँ से शरीर ऐसे सूख गया है, दुबला हो गया है और शरीर पर धूल चढ़ी हुई है, गाल पे से अंदर घुस गए हैं, आंखों के तारे चमक रहे हैं, प्रसन्नता है, ध्यान में लीन है। शंका हो गई, जरूर मेरे गुरु, जरूर मेरे भाई बेई होंगे और उन्होंने महान कोई साधु पद अपनाया है लगता है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है तो कितने कष्ट सहते होंगे। चलो, नहीं जानते थे कि दिगंबरत्व क्या होता है, कई चीज़ें तो भूल भी गए थे। आए, सुना था बचपन में पंचपरमेश्वरी का नाम, लेकिन उतना संस्कार, उतना गहरा ज्ञान नहीं हो पाया था। आए, चलो रस लेके चलते हैं उनके पास, और घट में रस ले आए, ये दे देंगे तो वे माला माल हो जाएंगे, अच्छा कोई बना देंगे अपना स्थान वगैरह। तो लेके आए अपने शिष्यों के साथ। अबे ध्यान में लीन थे, इतने घोर जंगल में गए, इतनी मेहनत से पहाड़ के ऊपर गए सब लोग, वे ध्यान में लीन थे, चट्टान पर बैठे और बस सब लोग उनके सामने बैठ गए और बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे कि जो है अब ये उठेंगे, कब उठेंगे, और बात करना है इनसे, बोलना है कि आप ऐसे क्यों रह रहे हैं, इसको अपनाइए और जीवन को महान बनाइए। बैठे रहे। अब थोड़ी देर के बाद जब उनकी सामायिक पूरी हुई, उन्होंने देखा सामने कोई बैठा है और वे कहने लगे, नमस्कार कर लिया और बोला, आप ठीक है, बड़े तपस्वी हैं, सब है, लेकिन शोभा नहीं देता आपके लिए, हम कितने अच्छे हैं और आप ऐसे हैं, शरीर को सुखा डाला आपने, कैसा शरीर है देखो, धूल चढ़ गई है, ठंडी गर्मी कैसे आप सहते हैं, ढंग से खाने को भी नहीं मिलता होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये वस्तु दे दूँ, मैंने 12 वर्ष में सिद्ध किया है, बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है, इसलिए आप इसे अपनाइए, और ये स्वर्ण बनाने का रस है, 12 वर्ष में सिद्धि हो पाई है, आप इसे रखिए, बहुत कीमती, हम और कर देंगे तैयार, अभी तो हमारे पास इतना ही है और आपके पास लेके आए हैं। सामने रख दिया, वे मुस्कुराने लगे। उन्हें सोचा कैसे समझाऊं, चलो देखता हूं, इनकी परीक्षा करता हूं कितने कसायों को इन्हें जीता है। और क्या किया, धीरे से उस घट को चट्टान के ऊपर से थोड़ा ऐसे हाथ लगाया तो नीचे गिर गया, गिरा और मिट्टी में मिल गया। बहुत क्रोध आ गया, अरे ये क्या कर दिया मैंने,